भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। सीधा सा सवाल पूछा गया है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए, भारत का जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और साथ ही साथ ये हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हम लोग जो बात करेंगे इसको इतिहास यानी हिस्ट्री के तौर पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न यही नहीं रहेगा, इसके पीछे भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जो कि आपको उसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न एक है और लेकिन उसके पीछे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसके पीछे कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और वो क्वेश्चन मिलने वाले जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले। यहाँ से इस 10 मिनट के क्लास में ये मान के चलिए आपको 3 से 4 सवाल एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इस क्लास के अंदर अभी आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये सवाल है। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इस समय संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है, इसको याद रखिएगा। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक, और संविधान निर्माण के लिए जो पहली बैठक होती है ये होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है। इसको सीधा याद रखिएगा। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है। और पहली बैठक जो हुई थी ये कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये जो हुआ था दिल्ली में। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। और इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, यानी कितने लोग शामिल हुए थे इस संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक में, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें 211 लोग शामिल हुए थे। संविधान निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुआ था इसमें कुल मिला के 211 लोग बैठे हुए थे, यानी इस 211 लोग इसमें शामिल हुए थे। अब प्रश्न आएगा कि पहली बैठक जब हुआ तो इसमें क्या काम हुआ, ये प्रश्न आएगा। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो इस 9 दिसंबर 1946 को काम क्या होता है, तो इसमें वो अस्थाई अध्यक्ष चुनाव किया जाता है। वो अस्थाई अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जाएगा। संविधान निर्माण के लिए वो अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान निर्माण के लिए वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। सीधा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बताइए संविधान निर्माण के लिए वो अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान निर्माण के लिए वो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अब अगली बैठक होती है, ये तो पहली बैठक हुई थी, इसके बाद अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, अगली बैठक संविधान निर्माण के लिए, तो इस दिन संविधान निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये अस्थाई अध्यक्ष किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को प्रश्न यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है, बताइए संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। या फिर आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अध्यक्ष बोले या वो अस्थाई अध्यक्ष बोले, वो अस्थाई जब बोलेगा तब आप लोग आंसर कीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थाई चर्चा करेगा तब। और इसके अलावे अध्यक्ष के बारे में अगर प्रश्न आए तो हम लोगों को सीधा आंसर कर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या आपको प्रश्न पूछा जाएगा संविधान निर्माण के लिए अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उस कंडीशन में भी हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण के लिए कब ये बैठक हुई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया तो ये बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगली जो बैठक होती है, ये अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को। और इस 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है संविधान निर्माण के लिए, इस दिन उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। उद्देशिका
और ये जो उद्देशिका है, यही उद्देशिका आज़ादी के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाया गया, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हम लोग आंसर करेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। इसको याद रखिएगा। यहाँ से 3-4 सवाल इस तरह से आएगा। पहला सवाल आएगा भारत की प्रस्तावना, जिसको कि अब हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, पहले वही जिस समय इसका संविधान निर्माण किया जा रहा था तो वो उद्देशिका था। पूछा जाएगा बताइए भारतीय संविधान निर्माण के लिए उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हम लोग आंसर करेंगे उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। और उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो यही उद्देशिका जो है भारत की प्रस्तावना हुआ। बाद में यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में भारत की प्रस्तावना बना, बाद में भारत का प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, ऐसा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, प्रस्तावना, इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब प्रश्न आएगा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान यानी संविधान तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ ये कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब एक सवाल आएगा कि भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार बोलिए या इसी को बोलिए आप लोग अपना लिया गया, अपना लिया गया, अपना लिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार भी हुआ था। अब एक और सवाल आएगा, ये जो 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया, यानी अपना लिया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी लागू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल और केवल हम लोग बात कर रहे हैं भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने इसको अपना लिया। अब हम लोग बात करते हैं लागू की। भारत का संविधान को लागू कब किया, लागू की बात किया जाए तो भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न छूट गया है, उस प्रश्न को भी अभी हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न जो आएगा कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा इसको याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अब लगता है कि आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अभी हम लोग इस प्रश्न को पढ़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माण के लिए क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न बना। पहली बैठक कब होती है, तो पहली बैठक होती है संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी दिल्ली में। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न आएगा कि संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ, इसमें क्या हुआ, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 3-4 सवाल तो यहीं पर आ गया। उसके बाद आएगा कि संविधान सभा की अगली बैठक कब होती, तो अगली बैठक होती 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के निर्माण के लिए अगली बैठक हुई थी, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष यानी संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष बनाया गया था किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर यह प्रश्न था और यही प्रश्न पूछा भी गया था। इसके अलावा जो हम लोगों को याद रखना है, उसके बाद 11 दिसंबर के बाद जो अगली बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इस 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए जो अगली बैठक होती है, इस बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही उद्देशिका आज़ादी के बाद भारत की प्रस्तावना बना। तो यहाँ भी प्रश्न बना। उसके बाद प्रश्न आएगा कि बताइए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो अभी आप लोग देखें, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के समय के बाद फाइनली भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया यानी अपना लिया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू की बात किया जाएगा कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूरा सवाल एक ही सवाल से रिलेट था। यहाँ पर कितना सवाल आया, बहुत सारा सवाल आया। और वो सारा सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पढ़ने का तरीका, तैयारी करने का तरीका यही है। एक प्रश्न लीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ से जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से समझिए। तो इस तरह का अगर आप लोग रेगुलर तैयारी करते हैं, ये मान के चलिए आपको जब बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठेंगे 2027 में, तो आपको पूरी प्रश्न जो है जानकारी रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। थैंक यू सो मच।